નમસ્કાર વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું। આજે વાત કરીશું ધોરણ 8માં મિત્રો હિન્દી વિષયની અંદર પાઠ નંબર 2 આપેલ છે કચ્છ કી સૈર, જેના સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સચોટ સોલ્યુશન આજે આ વિડીયોમાં કરીશું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, વિડીયોની શરૂઆત કરીએ તેના પહેલાં ખાસ ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલને અવશ્ય સબસ્ક્રાઇબ કરી વિડીયોને લાઇક અને શેર કરવાનું ન ભૂલતા। મિત્રો, સ્વાધ્યાયના પ્રશ્ન નંબર 1ની શરૂઆત કરીએ તેના પહેલાં જો તમારે અભ્યાસ જોવાનું બાકી છે તો મિત્રો અલગથી વિડીયો બનાવીને મૂકી દીધો છે, ચેનલના પ્લેલિસ્ટમાં જઈને જોઈ શકો છો। અહીંયા સૌપ્રથમ જોઈશું પ્રશ્ન 1, दिए गए शब्दों के शब्दोकोश के क्रम में लिखिए। જેમાં મિત્રો અહીંયા જે શબ્દો આપેલા છે તેને આપણે ક્રમમાં ગોઠવીએ તો પહેલાં સ્વર આવે। સ્વરની વાત કરીએ તો આવશે અભિવાદન, બાદમાં આएगा અભ્યાસ, ચિરાગ, प्रगति, विनय, शायर, संग्राम, संध्या અને हमदर्द। उसके बाद मित्रों प्रश्न नंबर 2 है, इस पाठ में आए प्रशंसक के शब्दों की सूची बनाकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। जिस तरह है अधीक्षक, मैं थाने में जाकर अधीक्षक से मिला। प्रभाग, फिल्म प्रभाग आज बाधा बंद था। 3, कनिष्ठ, कनिष्ठ अधिकारी योग्य व्यक्ति है। सचिव, मंत्री ने अपने सचिव को निकाल दिया। उसके बाद प्रश्न 3, नीचे के विशेषणों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जिसमें है दयावान, तो दयावान में आएगा पहला, राजा बहुत दयावान था। कृपालु, संत कृपालु होते हैं। मूल्यवान, समय सबसे मूल्यवान वस्तु है। थोड़ा सा, दाल में थोड़ा सा नमक ज़्यादा है। अच्छा, मोहन एक अच्छा लड़का है। सुंदर, बाद में सुंदर फूला है। बाग, અહીં આવશે મિત્રો, बाग में सुंदर फूल है। થોડુંક વાક્ય સુધારજો। प्रिया, गुलाब मेरा प्रिय पुष्प है। उसके बाद प्रश्न 4 है, दिए गए परिचित का हिंदी में अनुवाद कीजिए। અહીંયા મિત્રો આપેલું છે ગુજરાતીમાં બરાબર, એને આપણે હિન્દીમાં અનુવાદ કરીશું। હિરણ નદીની પશ્ચિમ બાજુએ सूरज दादा विदाय લઈ રહ્યા છે, તો અહીંયા આવશે મિત્રો, हिरण नदी की पश्चिम की तरफ सूरज दादा विदाय ले रहे हैं। उसके बाद संध्या पंखियों टोळा પોતાના માળા ભણી ઉડી રહ્યા છે। संध्या समय पक्षियों की टोलियाँ अपने घोंसले की ओर उड़ रही है। एना पछी आवशे भैंसोनुं खाडुं अने गाय पण पोताना मालिकना घर भणी वળી રહ્યા છે। तो अहीं मित्रों आवशे भैंसों की झुंड और गायों का समूह अपने मालिक के घर की तरफ लौट रहा है। एना पछी मित्रों आवशे त्यारे झरमर झरमर वरसाद शरूआत थई, बराबर। तो अहीं आवशे उस समय रिमझिम वर्षा शुरू हुई। सौ असह्य गर्मी थी पीड़ामांथी मुक्तिनो आनंद लई रह्या हता। लोग असह्य गर्मी की पीड़ा से मुक्ति का आनंद ले रहे थे। मात्र मानव ज नहीं, एटले कि केवल मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी और जीवजंतुओं पण शांत अनुभववा लाग्या। पशु पक्षियों और जीवजंतु भी शांति का अनुभव करने लगे। एना पछी प्रश्न मित्रों 5 है, अभूट कहानी पूर्ण कीजिए। मित्रों अहीं अतूट कहानी एटले कि अधूरी कहानी ने पूर्ण करवानी है। एक गांव था, उस गांव में एक गरीब किसान रहता था। उनके 2 बेटे थे, बड़े का नाम राजू और छोटे का नाम, मित्रों अहीं आपणे नाम आपवानुं छे। छोटे का नाम रामू, बराबर, और रामू और छोटे का नाम बराबर, अहींयाथी शरूआत करीशुं। तो આવી રીતે विद्यार्थी मित्रों अहीं तमारे आखी कहानी है पूर्ण करवानी है। जो उनके 2 बेटे थे, बड़े का नाम रामू और छोटे का नाम लखन था। रामू को खेलकूद का शौक था, उसे निशानेबाजी में भी बहुत रुचि थी। बड़ा होकर वह भारतीय सेना में भर्ती हो गया। छोटे बेटे लखन को खेती बाड़ी का शौक था, उसने खेती की जिम्मेदारी संभाली और एक समृद्ध किसान बन गया। तो આવી રીતે આપણે સંપૂર્ણ કહાની પૂર્ણ કરીશું, બરાબર। તમારે પણ આ રીતે કહાની પૂર્ણ કરવાની છે। સરસ મજાની, જેટલું ના લખ્યું એટલું ઓછું છે, बराबर। उसके बाद જોઈએ तो भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। रामू ने बड़ी बहादुरी दिखाई, उसने दुश्मन की छक्के छुड़ा दिए। लड़ाई खत्म होने पर सरकार ने उसे वीर चक्र प्रदान किया। सेना में उसे उच्च पद दिया गया। अब किसान बहुत खुश हैं। उसके बेटों ने जय जवान जय किसान का नारा सार्थक कर दिखाया है। तो विद्यार्थी मित्रों આવી રીતે તમે પણ કહાની છે અધૂરી પૂર્ણ કરી શકો છો અને આ રીતે તમારો પણ સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન કરી શકો છો। આશા રાખીએ છીએ તમને આપણા વિડીયો ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડશે અને ખાસ મિત્રો વિડીયો ગમે હોય તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું પણ ન ભૂલતા।